हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ सवाल है। देखिए गाइस, अगर आपने बेसिक का वीडियो लेक्चर देखा हुआ है तो ये सारे सवाल आपसे इजीली सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या कुछ है। पहला स्टेटमेंट है, आपको लिखना ये ट्रू है या फॉल्स है और कॉमा लगा के फिर उसका रीजन भी आपको लिखना है कि ये ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है गाइस, तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, पहले समझते हैं गाइस क्या बोला है। एवरी मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल। सारे के सारे जो मोनोमियल होते हैं वो क्या है, एक प्रकार के पॉलिनोमियल ही है गाइस, है ना। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे कि 2x हो गया, 3y हो गया, ठीक है, या सिंगल 2 भी लिख सकते हो या फिर सिंगल y भी लिख सकते हो या x भी लिख सकते हो। तो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, मोनोमियल? हाँ, ये पॉलिनोमियल का ही तो टाइप है। हाँ, पॉलिनोमियल का ही तो टाइप था। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल के ही तो क्या है, टाइप्स है गाइस, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना। आप क्या लिख सकते हैं, मोनोमियल इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके गाइस, ठीक है, पॉलिनोमियल लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, लाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड। देखिए सीधी सी बात है, तो गलत ही टर्म लिखा है। जब भी हमें ऐड करना होगा इस, तो लाइक टर्म कैन नॉट बी एडेड। जो लाइक टर्म है वो ऐड नहीं किए जा सकते, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है गाइस। जो टर्म लाइक है वही तो ऐड कर सकते हैं, जो अनलाइक है उसे हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, टर्म्स, लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म्स हैविंग सेम डिग्री एंड सेम वेरिएबल कैन बी एडेड। सही है, लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, जिनमें सेम डिग्री भी हो और जिनमें वेरिएबल भी क्या हो, सेम हो, वही तो हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रीजन लिख दिया। थर्ड देखो, एवरी पॉलिनोमियल इज अ ट्राइनोमियल। ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, 2x, ये 3y। क्या सभी पॉलिनोमियल को मैं ट्राइनोमियल बोल दूंगा? नहीं गाइस, है ना। कुछ पॉलिनोमियल जो सिंगल टर्म के होते हैं उनको हम मोनोमियल बोलते हैं। कुछ पॉलिनोमियल जो 2 टर्म के होते हैं गाइस, 2 टर्म्स वाले, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। तो ओनली 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को ही हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। जबकि यहाँ क्या बोला है, एवरी पॉलिनोमियल इज अ ट्राइनोमियल, तो गलत है ना, फॉल्स है गाइस। आप क्या लिखना, ओनली लिख लेना पहले। ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ 3 टर्म्स, है ना। ऐसे केवल वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, उसी को हम ट्राइनोमियल कहते हैं, सभी को नहीं कहते। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है। आगे और हम देखते हैं गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, अनलाइक टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड। देखिए गाइस, जो लाइक टर्म्स है वही ऐड किए जा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अनलाइक टर्म्स को आप ऐड भी नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या आपका, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड। ओके, फिफ्थ क्या है, देखो 6x² - 5x + 2, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर क्या है, होल नंबर में है, और इसमें टर्म्स कितनी है, 3 है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स है, जिसको हम ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ ट्राइनोमियल एज वेल एज अ पॉलिनोमियल। सही बात है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, क्योंकि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसको हम ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल तो है ही, साथ ही साथ इसको ट्राइनोमियल भी आप कह सकते हो। क्लियर है ना ये चीज? ओके, आगे देखते गाइस सब। ठीक है, ये पूरे 5 स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए हमारे। गाइस अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको कुछ टर्म्स दी हुई है गाइस, है ना, ये लिखी हुई है टर्म्स, एक्सप्रेशन दिए हुए हैं कुछ, आपको उसका टाइप बताना है। ये सब क्या एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल है गाइस, क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसमें आपको क्या करना है, टाइप बताना है। पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं। टर्म्स के हिसाब से हम उसे डिवाइड करें तो गाइस, सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। और कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में जो नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल। ये कोफिशिएंट, सॉरी,
कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं गाइस, इनटू में होते हैं, वो सब क्या होते हैं? उस वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं। तो कोफिशिएंट में आपको सिर्फ नंबर को लिख देना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर x लिखा है गाइस, इसका कोफिशिएंट क्या है? x के साथ मल्टीप्लाई में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर 2x होगा तो हम बता देंगे कि 2 क्या है? कोफिशिएंट है गाइस x का, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ x लिखा है तो कुछ नहीं, तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 है। ऐसे आपको मान के चलना है, ठीक है ना गाइस। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने हो जाएगा। देखिए एक्सप्रेशन है 750 टाइप, कितनी टर्म्स है यहाँ पर आपको दिख रही? सिंगल टर्म है गाइस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ओके, टर्म्स कितनी यहाँ पर? एक है गाइस। कोफिशिएंट क्या है? यही है कोफिशिएंट। हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं? 750 को 750 को इंटू एक्स पे 0 की पावर ऐसा कुछ लिखा होगा, तो एक्स पे 0 की पावर का इसको कोफिशिएंट हम मान सकते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट भी यही आएगा। जितने भी न्यूमरल वैल्यूज है वो सब कोफिशिएंट होती है। 1 2 3 4 5 इस टाइप के जो नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक्स पे क्यूब कितनी, सबसे पहले देखो टर्म्स कितनी, एक टर्म है, 2 टर्म और 3 टर्म। देखो गाइस, माइनस और प्लस के साइन को हम हटा देंगे और वहां पर कॉमा कॉमा लगा देंगे तो सेपरेट हो जाती टर्म, ठीक है ना। ये देखो माइनस और प्लस के साइन से सेपरेट हो जाती है। 3 टर्म है, देखो 1 2 3, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड में 3 टर्म्स है। ओके, ठीक है। तो 3 टर्म वाले का टाइप क्या हो जाता है? ट्राइनोमियल हो जाता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे गाइस? ट्राइनोमियल, ठीक है। कोफिशिएंट लिखना है अब आपको। क्या लिखना है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है उसको लिखना है, कॉमा फिर सेकंड टर्म का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब जो न्यूमरल वैल्यू होती है जो मल्टीप्लाई में, x पे 3 की पावर के साथ कुछ दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई में, कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो आप उसको 1 मान लो, कॉमा एक्स स्क्वायर y पे क्या है, कुछ मल्टीप्लाई में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पर सामने माइनस है इसलिए इसको हम -1 मानेंगे। दूसरा कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? -1 है सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट। जितनी टर्म है उतने कोफिशिएंट आपको लिखना पड़ेगा। 3 टर्म है तो 3 कोफिशिएंट आएंगे। लास्ट टर्म जो xy के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, कॉमा लगा के आप 1 लिख दो, ये आपके कोफिशिएंट हो गए, ठीक है। थर्ड में देख लीजिए टाइप क्या है। सबसे पहले तो आप टर्म गिन लीजिए, 1 2 3 टर्म्स है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3 टर्म्स, 3। ओके, टाइप क्या हो जाएगा? 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल होता है, सीधी सी बात है गाइस, ट्राइनोमियल। ओके, अब कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट का मतलब क्या है? x पे 3 की पावर, y पे 2 की पावर, ये क्या है? दोनों के दोनों, ये तो वेरी करने वाली चीज है, वेरिएबल है। जो न्यूमरल वैल्यू क्या है? 4 है ना, तो पहला कोफिशिएंट जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 4 है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है -7 और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है 1, तो 4 -7 1, ये आपको लिखना पड़ेगा, 4 -7 और 1, ऐसे आपको लिखना है गाइस, ठीक है। यहां पर कितनी टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है गाइस, कितनी है? 3 टर्म्स है। ओके, तो क्या बोल देंगे इसको हम? ट्राइनोमियल बोल देंगे, ठीक है, ट्राइनोमियल हो गया। ओके, अब कोफिशिएंट्स लिखने हैं हमें, क्या लिखना है? कोफिशिएंट। यहां पर कोफिशिएंट क्या है? फर्स्ट टर्म का 1 है, यहां पर -2 है, यहां पर 7 है, 1 -2 7, साफ साफ देख के ही पता चल रहा है, 1 -2 7 लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो गाइस, यहां आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 टर्म है, तो वो तो आप लिख लेंगे 3 टर्म्स है करके, यहां दिक्कत आपको नहीं आएगी। 3 टर्म्स है तो सीधी सी बात है, इसको ट्राइनोमियल भी आप बोल देंगे, यहां तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब आप यहाँ कोफिशिएंट देखिए, आप बोलेंगे 3 नीचे है, 4 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो इसको समझते हैं हम गाइस। एक्स स्क्वायर पे अपॉन 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो यहां मैं समझा रहा हूं, एक्स पे 2 की पावर अपॉन 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1/3 इंटू एक्स पे 2 की पावर। बात तो वही है ना गाइस, है ना। ये 3 है, ऊपर आप 1 करके 1/3 इंटू एक्स पे 2 की पावर ऐसे लिख सकते हो। जब ऐसे लिख लेंगे तो एक्स पे 2 की पावर सेपरेट हो गया और 1/3 सेपरेट हो गया। तो ये जो न्यूमरल टर्म है, जो नंबर वाला टर्म है 1/3, ये क्या है? आपका कोफिशिएंट हो गया एक्स पे 2 की पावर का। सही बात है। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1/3 है। तो ऐसे आप कोफिशिएंट निकाल सकते हो, समझ सकते हैं चीजों को, है ना। तो यहाँ पर 1/3 क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो 1/3 पहले मैं लिख लेता हूं गाइस। क्या लिखना है? 1/3, ठीक है, कॉमा
सेकेंड टर्म है y अपॉन में 4 है तो 1/4 इंटू वाई लिख सकते हैं इसको, तो 1/4 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा 1/4, कॉमा। थर्ड टर्म में माइनस है तो माइनस को भी लेना है, और एक्स वाई के साथ 1/9 इंटू एक्स वाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो माइनस भी लेना है और 1/9 लेना है, तो -1/9 लेना है कुल मिला के। कोफिशिएंट में साइन को भी लेते हैं, -1/9 साइन को भी कोफिशिएंट में कंसीडर करते हैं। ओके, लास्ट में देखिए 1 2 3 टर्म है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं टर्म्स कितनी है, 3 है, इसलिए इसको क्या कह देंगे हम, ट्राइनोमियल कह देंगे गाइस। अब इसके कोफिशिएंट देखो, x पे 4 की पावर का कोफिशिएंट क्या है, एक रैशनल नंबर है ना 2/3, तो हम यहाँ पर 2/3 लिख देते हैं। ओके ठीक है। 7x² में x² के साथ मल्टीप्लाई में -7 है तो -7 इसका कोफिशिएंट है, तो -7 हमने लिख दिया, कॉमा। थर्ड टर्म में y पे क्यूब, y पे 3 की पावर का कोफिशिएंट क्या है 6/5, तो यहाँ पर 6/5 हमने लिख दिया। सामने अगर प्लस है तो उसको नहीं लिखते, माइनस है तो उसको लिखना पड़ता है। तो ये आपके सारे के सारे आंसर हो चुके हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक कर देना। आगे देख लेते हैं और कुछ है क्या। देखिए गाइस, शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन है का पहला सवाल क्या है, फाइंड सम ऑफ द एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है गाइस, आप लोग को ध्यान से देखो, xyz माइनस xyz² प्लस x²yz, ये एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो गया। देखो बीच में यहाँ कॉमा को ध्यान से देखना, ये कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद ये दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, समझ में आ गया। ये दो सेपरेट एक्सप्रेशन है, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने से एक सिंगल एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके ठीक है। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो xyz जो आपका एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे फर्स्ट वाले को, माइनस xyz² प्लस x²yz, हमें इसको ब्रैकेट में डाल के प्लस का साइन लगा के अगला एक्सप्रेशन लिखना है आपको, xyz² माइनस x²yz, ठीक है, प्लस xyz। ठीक है गाइस, इतना आप कर लीजिएगा। अब ब्रैकेट को हटा देना है, जब प्लस रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं गाइस, आपको एज इट इज लिख देना होता है। माइनस होता है तो साइन बदल के लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए सीधे xyz माइनस xyz² प्लस x²yz प्लस xyz² माइनस x²yz प्लस xyz। अगर आपने बेसिक की वीडियोस देखी तो ये सवाल आप खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो xyz टर्म पहले लिखा हुआ है तो इसी टाइप का टर्म यहां पर देखते हैं, xyz। xyz कहां लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है xyz, तो ये एक xyz मिल गया, ये दूसरा xyz, तो दोनों xyz मिलके कितने 2xyz बन जाएंगे। ऐड कर रहे हैं ना, एक बनाना और एक बनाना मिलके कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। एक एप्पल और दूसरा एप्पल मिलके 2 एप्पल हो जाते हैं। तो सेम टाइप की चीजें ही जुड़ती ना गाइस, बनाना से बनाना ही ऐड होगा, एप्पल से एप्पल ही ऐड होगा, बनाना और एप्पल आपस में ऐड नहीं हो सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइक जो टर्म्स होती वही आपस में ऐड होती। तो आपको लाइक टर्म फाइंड करना है। xyz के साथ लाइक टर्म क्या है, xyz है, दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि यहाँ 1xyz है और ये 1xyz, दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2xyz। आप इसको कर सकते हैं। तो आपने इसको कर लिया गाइस, ठीक है, इसको आपने कर लिया, इसको भी आपने कर लिया, ठीक है। अब ये बचा, एक मिनट गाइस, आगे देख लेते हैं गाइस, ठीक है। जो पहले लिखा था उसी को हमने पहले ही सॉल्व कर दिया, ये दोनों टर्म्स हो गई। अब देखो माइनस xyz², ये टर्म क्या है, xyz² वाली टर्म है। xyz² और कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि नहीं, ये तो x²yz है, हमें xyz² देखना। xy देखो ये दिख गया xyz²। अब यहाँ पर एक xyz² क्या है, नेगेटिव है, एक xyz² क्या है, पॉजिटिव है। जब एक नेगेटिव है, देखो गाइस, -2 + 2 या फिर 2 - 2, इसका मतलब क्या होता है, 0 होता है ना गाइस। देखो -2 + 2
एक नेगेटिव 2 है और एक पॉजिटिव 2 है, मिलके क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। क्योंकि इसी को तो हम ऐसा लिखते हैं 2 - 2, इस प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में, 0 हो जाता है। तो सेम टाइप की चीज है, लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो मिलके क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है गाइस। ठीक है, तो 0 हो गई, तो इसका भी काम खत्म। ये और ये मिलके क्या हो गई, 0 हो गई। ये और ये मिलके क्या हो गई, 0 हो गई। सही बात है। तो आप ऐसा काटना नहीं आप लोग को, बस ये समझ लेना है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, ये समझ लो। ठीक है, अगला टर्म देखो x² yz, और यहां भी देखो x² yz, सेम चीज है, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये दोनों मिलके भी 0 हो जाएगी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और कुछ बच गया गाइस, सब में टिक मैंने कर दिया, सब सॉल्व हो गए। तो आपका फाइनल आंसर 2xyz ही होगा, खत्म। ठीक है, इतना ही था गाइस। आगे देख लेते हैं अब कुछ गाइस। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या है, फाइंड सम ऑफ द एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है। क्या है, दो एक्सप्रेशन दिए हैं, फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों एक्सप्रेशंस को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें सम करना है, प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक स्टेप डायरेक्ट ब्रैकेट खोल के ही लिख देता हूं। पहले तो आप लोग ये स्टेप लिखना, फिर ब्रैकेट लगा के प्लस करके ये लिखना, फिर ब्रैकेट ओपन करके लिखना। तो यह प्लस की बात है गाइस, सम की बात है, साइन चेंज होंगे नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर xy प्लस x² y, ठीक है, सेकेंड वाला है, प्लस x² y²। ओके, अब मैं डायरेक्ट यहां पर प्लस करके सारी चीजें मैं लिख देता हूं गाइस, xy² माइनस 3x² y²। तो हमें पता है कैसे करना है, xy है ना, ठीक है। और कहाँ xy दिख रहा है, सेम टर्म ये दिख रहा है xy, और कहीं दिख रहा है कि xy, नहीं कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहां हो गया 2xy। ओके, ये दोनों टर्म में यूज कर ली। अब x² y है, अब ऐसा ही टर्म है क्या कहीं x² y वाला, देखो x² y, यहां भी नहीं है, ये भी नहीं है गाइस, ये x² y² है। तो x² y अकेला ही है, x² y अकेला है, तो इसको लिख दो x² y। तो ये भी हमने यूज कर लिया। ओके, ठीक है। अब x² y², x पे 2 की पावर, y पे 2 की पावर वाला कोई टर्म है यहाँ पर, ये देखो ये दिख रहा है x पे 2 की पावर, y पे 2 की पावर। तो ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ हम इसका कर सकते हैं, इसका और इसका। देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 समझ लो इसको, और ये है -3, इसी को सॉल्व करो। 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है, तो -2 x² y², ये भी सॉल्व हो गए। अकेला बचा -xy² बचा, तो अब इसको लिख दो -xy²। अब कोई चीजें आपस में सॉल्व नहीं हो पाएंगी, जो सॉल्व हो सकती तो हमने कर लिया गाइस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आसान है गाइस, ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन गाइस, देखिए बिल्कुल पैनी नजर रखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से समझ के लिखना है। क्वेश्चन भी लिखते टाइम आपको 2 बार चेक करना है गाइस, है ना, और बहुत ही सतर्क होकर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, देखो क्या है, PQ² R है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट प्लस ही करना है ना, तो ये चीज और ये चीज एक साथ लिख देनी, कुछ भी नहीं करना है। देखो PQ² R प्लस PQR² प्लस P³ और अब देखो ये माइनस का लिखा है, तो माइनस का ही PQR²। ओके, फिर माइनस है तो P³ माइनस P²QR, ये लिख दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे गाइस, PQ² ऐसा ही सेम टू सेम कई टर्म दिख रहा है आपको, यहां कुछ नहीं, मतलब 1 समझ लो। ठीक है, हाँ, PQ² नहीं दिख रहा है गाइस, PQ² PQ² ऐसा कोई टर्म यहां पर नहीं है गाइस, है ना। तो ये अकेला है, तो बस ये किसी के साथ ऐड तो और सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं पाएगा, इसलिए PQ² वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं गाइस, PQR² दिख रहा है क्या, PQR² दिख रहा है, ये एक प्लस का PQ, देखो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, PQR² प्लस का है और माइनस का PQR², दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली टर्म P³QR, देखो दिख गए, है ना, देख लीजिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देख पा रहे हैं, दोनों क्या है, सेम टू सेम है, लेकिन गाइज यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये दोनों भी मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, सारे टर्म मैंने ले लिए, अब एक बच गया लास्ट ये वाला P²QR, तो इसको डायरेक्ट ही लिख दो, है ना, माइनस का है तो माइनस के साथ लिखो P²QR। ठीक है, QR, यही आपका क्या है, आंसर है गाइस। तो बस ऐसे ही लिखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से लिखना है एक एक टर्म्स को। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो गाइस क्या करना है ना, टू टर्म्स है, टू टर्म्स नहीं, टू एक्सप्रेशंस है एल्जेब्रिक। क्या करना है भाई, सम ही करना है। सीधे क्या लिखेंगे, x3 की पावर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, फिर बीच में इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, जो भी साइन है। प्लस का 7 है तो प्लस का 7 लिख दो, प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। अगर यहाँ -7 होता तो -7 लिखते, जैसा है वैसे ही लिखते है ना। ओके, अगले टर्म में फिर क्या है, x पे 3 की पावर है, और x पे 3 की पावर कहीं दिख रही है क्या आपको, देखो यहाँ दिख रही, ये है 1x पे 3 की पावर और ये है 3x पे 3 की पावर। तो ये 1 और ये प्लस का 3, दोनों प्लस में, देखो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना गाइस। तो वही हम कर देते हैं, x क्यूब, यहाँ पर x क्यूब 1 है और यहाँ पर 3 है, 3 और 1 मिलके कितने हो गए, 4x क्यूब। तो ये टर्म और ये टर्म तो हो गई, ठीक है। अब x पे 2 की पावर वाला टर्म देखो, ये x पे 2 की पावर, ये भी x पे 2 की पावर, एक प्लस है माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएंगे। ओके, अब ये माइनस का x और प्लस का x भी मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये 4 और 7 कितना होता है गाइस, 11 होता है, तो प्लस का 11 यहां पर हम लिख देंगे और यही आपका आंसर है गाइस। बस इतना ही आसान है गाइस, ठीक है। अब सेकंड में देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट वाला क्या है, वो देख लेते हैं गाइस। गाइस अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या बोल रहा है, अब सब्ट्रैक्शन वाले सवाल है गाइस, है ना, बहुत आसान है ये भी। देखो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसे सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, सेकंड वाले में से। सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड वाले में से पहले वाले को घटाना है, तो सेकंड वाला पहले लिखना है। तो यहां सीक्वेंस बहुत काम की चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। आप इसे पहले लिखेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 को पहले लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन लगाएंगे और इसमें से ये घटाना ना, फ्रॉम दिस ये। अब इसको लिखेंगे, क्या है, 7 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x पे 3 की पावर, ठीक है ना। ओके, अगली स्टेप में ब्रैकेट अब ओपन होने वाली, इसको पहले जैसा का वैसा लिखते, पहली स्टेप को, उसमें कोई साइन चेंज नहीं होते हैं गाइस किसी भी केस में। ये मैंने लिख लिया, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब देखो अब क्या करना है, ये माइनस का साइन क्या करेगा, अंदर जो भी चीज है उसके साइन को चेंज कर देगा, समझो। माइनस के बाद यहाँ 7 क्या है, प्लस का 7 है ना, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर -7 लिख दिया मैंने, -7 कर दिया, क्योंकि ये माइनस और इसका प्लस साइन पहले मल्टीप्लाई हो गए, माइनस प्लस माइनस हो गए, समझ गए। प्लस का x है तो ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब बन जाएगा। ये होता है ब्रैकेट ओपन होने के बाद। तो माइनस में खास इस चीज का ध्यान आपको रखना है, साइन चेंज करके लिखना है। ओके, 3 की पावर x पे, यहां भी 3 की पावर है, बस 2 ही टर्म है 3 की पावर वाले, पर यहां पर 1 है और यहां -3 है। 1 और -3 कितना होता है, -2 होता है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा -2 और x पे 3 की पावर तो वो रहेगा ही गाइस, समझ गए आप, ठीक है। तो इसको और इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, ध्यान में रखना है। अब x पे 2 की पावर, जैसे आप भूल जाएंगे कि सॉल्व किया है या नहीं, तो यहां आप देखना x पे 3 की पावर हमने लिख लिया ना, तो x पे 3 की वाला पावर वाला टर्म हमने सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं, आपको कोई साइन लगाने की भी जरूरत नहीं है, टिक करने की, ठीक है। अब देखो x पे 2 की पावर की बारी आ गई, 2 की पावर और कहीं दिख रही, 2 की पावर, यहां पर 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2x पे 2 की पावर। अब सिंपली सॉल्व कर देना, जैसे साइन लगे उनके हिसाब से सॉल्व कर देना है बस, ठीक है। तो ये 2 की पावर भी खत्म हो गया। अब -x लिखा है तो 1 की पावर वाली चीज है -x और ये भी -x, तो यानी कि -1 और ये -1 क्या हो जाता है, -2 हो जाता है, तो -2x हो जाएगा, समझ में आ गया, ये भी हो गया। अब बचा 4 - 7, मुझे बताओ 4 - 7 कितना होता है गाइस, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा, तो -3 होगा, तो -3 आप ऐसा का ऐसा लिख दो, ये आपका क्या है, आंसर है गाइस, आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं सेकंड का दूसरा जो सवाल है वो कराता हूं, ठीक है। पहला ट्राई आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2b, इसे सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इस चीज को इसमें से, इसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसे लिख दो, 6xy² प्लस 5x² yz माइनस 6xyz, ब्रैकेट क्लोज, माइनस इस चीज में से, है ना, सॉरी क्या लिख, सेपरेट दिस फ्रॉम दिस, हाँ अब इसे बाद में लिखना है। देखो जो बाद में उसे पहले लिखे, जो पहले उसे बाद में लिखना है। 4xy² माइनस 5xyz प्लस 6x² yz प्लस 6x² yz, और यहां से आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है गाइस, ठीक है।
ओके ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके लिखना है, तो सबसे पहले इस टर्म को एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है। ओके अब माइनस का साइन आ गया, तो आगे जो चीजें सबके साइन चेंज कर दो। 4xy² पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 4xy² हो जाएगा इस, ठीक है। और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 5xyz, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 6x²yz। क्लियर है यहाँ तक तो, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो टर्म है इसी के साथ वाली टर्म देखना है हमें। xy² वाली टर्म कौन सी है, देखो ये xy² वाली टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और है क्या कहीं xy² वाली टर्म? नहीं है, ठीक है, दो ही है। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ -4 है। 6 और -4 को सॉल्व करो, कितना आता है, 2 आता है ना, तो आप क्या लिखोगे 2xy²। ओके ये दोनों टर्म सॉल्व हो गई। फिर देखो 5x²yz, x²yz वाली ये टर्म है, और ये x²yz वाली ये टर्म है, ये भी है और ये भी है। यहाँ प्लस का 5 और माइनस का 6 है, तो 5 - 6 कितना होगा, -1 होगा ना गाइस। तो आप क्या लिखोगे -1, तो माइनस के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधे ये टर्म ही लिख दो x²yz, ठीक है। ओके तो हमने इसे भी सॉल्व कर लिया और इसे भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बच गई ये दो स्टेप, दोनों मैच हो रही, हाँ xyz ठीक है। -6 + 5 कितना होता है, -1 हो जाता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, xyz ही आप लिख दो, और यही आपका क्या है, आंसर है गाइस। इतना ही आसान है, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी है उसे सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने लिख दिया आप लोग के लिए, देखो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इस चीज में से, सेकंड वाली चीज में से फर्स्ट वाली चीज को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड वाली चीज को मैंने पहले लिख दिया, ब्रैकेट में कर दिया है, और माइनस का साइन लगा के फर्स्ट वाली चीज को मैंने लिख दिया, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में, और हमेशा उसको ब्रैकेट में रखना है, और बाद में उसके पहले यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ऐसे यही सीक्वेंस में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन, उसको तो सेम टू सेम आपको लिख देना है। जैसे कि a³ b² -ab³ 6b² a², इस टाइप से पूरा आपको लिख देना है। फिर यह माइनस का साइन है, और माइनस के साइन के बाद वाला जो टर्म है गाइस, उसके सबके साइन चेंज करके लिखना है। जैसे कि a³ b है ना, तो मैंने इसको क्या कर लिख दिया -a³ b। यहां से सेकेंड वाला टर्म चालू हो गया, यहां से देखना आप, है ना। और ये माइनस का 4a² b² है, तो प्लस का 4a² b²। 6ab³ यहाँ प्लस में, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। देखो सबके साइन चेंज हो गए, यहाँ -8abc² है तो यहाँ +8abc² हो गया, प्लस का 4 है तो माइनस का 4। ये माइनस में ऐसे ही होता है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता गाइस, तो कोई साइन अंदर के चेंज नहीं होते, जैसे होते वैसे ही हम लिख देते। लेकिन माइनस है तो माइनस क्या करता है, सारे साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। ये तो चीज आपको पता है। अब सिंपली हमें लिख देना है, एक लाइन में सारी चीज आ गई, अब हमें लिख देना है। देखो a³ b² वाला टर्म और कहीं है क्या, a³ b², बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखो यहाँ a³ तो दिख रहा है, लेकिन b के साथ स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा कोई टर्म नहीं है, ये अकेला ही है, तो इसको हम लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, a³ b² तो हमने लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अगला टर्म देखो -3ab³ -3ab³ वाला टर्म है क्या, कहीं ab³ नहीं है गाइस, कहीं भी ये है, देखो ये ab³ और ये ab³, तो 6 और ये -3 -9 हो जाएगा, और ab³, ये दोनों टर्म हमने लिख लिया सॉल्व करके, ठीक है। अब 6b² a², देखो b² a² वाला टर्म है क्या, ये है b² a²। देखो सीक्वेंस चेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया b² a² वाला टर्म, और ये 6 + 4 कितना हो गया, 10, प्लस का 10, इसको हम a² b² भी लिख सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, ओके ये हो गया 6 + 4 10। ओके अब यहाँ -15 a² bc वाला कहीं भी आपको टर्म नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख लो। ये आपको ध्यान इसी में देना है कि हम सही देख पा रहे हैं या नहीं, वो आपको बहुत ही ध्यान से करना है, इसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती है गाइस, ठीक है। 8abc², और यहां पर भी 8abc² है, तो ये दोनों को हम ऐड करके प्लस का 16abc² लिख सकते हैं, ठीक है। ओके फिर क्या बच गया आपका, ये बच गया -a³ बच गया, तो -a³, ये भी हमने लिख लिया, और ये -4 बच गया, इस -4 को लिख लिया, और यही आपका आंसर है। आप पीछे आंसर चेक करेंगे तो आपको ये टर्म तो दिख जाएगा, और ये वाला जो टर्म है आपका a³ ये आपको सामने लिखा हुआ मिलेगा,
तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, उसके सामने जो साइन लगा है वो सही है कि नहीं। ये टर्म आपने माइनस ए क्यूब बी है तो इसको सामने भी लिखेंगे तो माइनस ए क्यूब बी ही लिखना पड़ेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा भी आंसर बिल्कुल आपका सही है गाइस, ठीक है। ओके, अगला सवाल हम देख लेते हैं गाइस। लॉन्ग आंसर टाइप, पहला सवाल क्या है, सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ दिस। ये दोनों चीज का सम करना है, ऐड करना है, और जो भी आंसर आपका आएगा उसमें से आपको ये चीज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करने वाले हम, एक ही लाइन में मैं आपके लिए लिख देता हूं इस चीज को। कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले तो इन दोनों का सम करना है ना, तो आप क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देते हैं अभी, प्लस ये चीज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 6y स्क्वायर। ये दोनों का सम हो जाएगा, जो भी आंसर आपका आने वाला है यहाँ से उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। कौन सी चीज, ये वाली एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर। समझ में आ गया, ऐसा ही हमें करना है। तो सबसे पहले गाइज हमें इन दो चीजों को सॉल्व करना है, और जो सॉल्व होगी तब जाके इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके मैं लिख देता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर। प्लस करना है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, जैसा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy है माइनस 6y स्क्वायर, वैसा ही हमें लिखना होगा। इसको हटा देते हैं गाइस, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो चलो इसे भी सीधे एक ही लाइन में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। जब भी माइनस के बाद की चीजें उसके साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव थे या नेगेटिव, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स वाई है तो माइनस एक्स वाई हो गया, और ये माइनस का 3y स्क्वायर है तो प्लस का 3y स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल एक लाइन की चीज हो गई। अब आपको लाइक फ्रैक्शन ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो लाइक होंगे वही। अब यहां देखो गाइस, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला और कहीं टर्म दिख रहा है क्या, ये है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और कहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये है गाइस एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो तीनों में आप ध्यान देखना, यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ पर -1 लिखा है, यहाँ पे -1। देखो 3 -1 -1 क्या हो जाएगा, 3 -1 और -1 -2 हो जाएगा, 3 - 2 1। ऐसा आपको अलग से दिमाग लगाना है, यानी 1 बचने वाला है, 1x स्क्वायर बचने वाला है, इसको डायरेक्टली आप x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कर लेंगे आप इतना, ठीक है। अब देखो -3xy क्या है, -3xy, तो xy वाला टर्म ये है एक, xy वाला टर्म ये भी है, और xy वाला टर्म ये भी है। तो यहाँ देखो, यहाँ -1 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर -3 है। देखो -3 + 4 -1 ऐसे ही है, ठीक है। तो -3 और -1 मिलके तो -4 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है, -4 प्लस का 4 मिलके क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे गाइस। ये सारी चीजें आपस में मिलके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 3xy और ये माइनस का xy मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 4xy, और ये प्लस का 4xy मिलके 0xy बन जाएंगे, ठीक है, समझ गए, है ना। तो ये चीज और ये चीज मिलके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो 4y स्क्वायर वाला ये एक टर्म है, और y स्क्वायर वाला ये भी एक टर्म है गाइस, और ये भी है, 3 टर्म है। देखो ये एक y स्क्वायर वाला टर्म, ये भी y स्क्वायर वाला टर्म, और ये भी। अब यहाँ देखो न्यूमरल्स देखो, यहाँ 4 है, यहाँ -6 है, देखो 4 -6, और यहाँ पर प्लस का 3 है। ऐसे ही करना है आपको। तो 4 + 3 तो 7 हो जाएगा, और -6 7 में से 6 गया तो 1, यानी एक बचेगा, यानी एक y स्क्वायर आपका यहाँ पर बचेगा, वो भी पॉजिटिव है, तो प्लस का y स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो y स्क्वायर वाली भी टर्म हमने कर ली, सारी टर्म हो गई क्या, सारी टर्म हमने यूज कर ली। तो यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग में ही आइडिया लगा सकते हुए जो मैंने बाजू में रफ वर्क किया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है गाइस, ठीक है। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हो सकता है गाइस आपको कुछ अभी गणेश जी का कुछ त्योहार का टाइम चल रहा है, गणेश चतुर्थी का, इसलिए हो सकता है कुछ बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई दे, तो उसके लिए आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, थोड़ा सा मैनेज करना है गाइस, ठीक है। आज की क्लास को सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस एंड देन ऐड दिस,
आपको क्या करना है, पहले ये दो चीज को सॉल्व कर लो और लास्ट में जो भी आएगा उसमें इसको ऐड कर देना है ना, सब्ट्रैक्ट करना इस चीज को इसमें से, तो इसको हम पहले लिखेंगे है ना। तो ये देखो क्या करना है आपको, पहले समझ लेते हैं 3a² ठीक है। जो बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई दे रहा है गाइस, उसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। -5b³ -4a²b², ठीक है। इसमें से सेपरेट करना इस चीज को, तो इसको मैं क्या करूंगा, माइनस लगाऊंगा और ब्रैकेट में लिख दूंगा उस चीज को, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होने वाला है। a²b -a³ + b³ -3a²b², ठीक है। और ये जो भी रिजल्ट आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है इस चीज को, मतलब कि प्लस आपको क्या कर देना है 6a²b -5a³ ओके -7b³ + 3a²b²। कर पाएंगे आप लोग, ठीक है गाइस। तो चाहो तो सारी चीजों को एक लाइन में लिखो, या फिर गाइस उसमें कैलकुलेशन हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ही सेपरेट कर लेते हैं, लास्ट में इस स्टेप को हम करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेप को अभी मैं रिमूव कर दे रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। पहले हम इतना ही सॉल्व करते हैं गाइस, इतना सॉल्व करेंगे तो आपके सामने स्टेप्स क्या आने वाली, देखो 3a² b + 2a³ -4a² b² माइनस माइनस लगते ही साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे गाइस, है ना। प्लस हो गया ये, और ये माइनस का b³ हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस का 3, देखो माइनस में था तो प्लस का 3a² b² हो गया। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। a² b वाला टर्म ये है, और कहीं है a² b a² b, हाँ ये है a² b, और कहीं है नहीं, ये तो a² b² है ना, हाँ। तो देखो ये 3 है और ये 1 है, 3 प्लस का है माइनस का 1 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो आप 2a² b आपके पास बचेगा, ठीक है ओके। ये हमने सॉल्व कर लिया। 2a³ वाला टर्म 1 है, और ये भी है, देखो ये भी है a³ और ये भी है, तो 2a³ और ये a³ कितने हो जाएंगे, 3a³ हो जाएंगे गाइस, ठीक है। ये दोनों चीज हमने कर ली। अब यहां पर देखते हैं 5b³ वाला टर्म, देखो ये b³ है, b³ वाला टर्म, b³ ये है और ये भी b³ है, माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 b³, तो ये भी हमने कर लिया। अब क्या बच गया, ये बच गया और ये बच गया, a²b हाँ, माइनस का 4 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, यानी कि माइनस ओनली, माइनस का a² b² बचेगा, है ना, सही बात है, इतना हो जाएगा। अब इसमें आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ये जो आपको फाइनल आंसर मिला है इसमें आपको ऐड कर देनी है ये वाली चीजें, ठीक है। तो अब हम कर देंगे, अगली लाइन में आप लिख सकते हो नाउ दिस प्लस दिस। अगली लाइन में क्या लिखोगे, नाउ ये पूरा चीज लिखना प्लस करके ये चीज पूरा चीज लिखना, लेकिन मैं डायरेक्ट यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं प्लस करके इस चीज को, और यहाँ ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं, जब प्लस करते हैं तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है। 6a² b -5a³ -7b³ + 3a² b² a²b², ठीक है ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देखो a² b वाला टर्म है, यहाँ पर ये a² b वाला टर्म है, नहीं है, फिर इतना ही है, 2 टर्म है यहाँ पर, 6 + 2 7 8a² b हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ a³ वाला टर्म आप देख पा रहे हैं, a³ वाला, और कहीं है क्या a³ वाला टर्म, a पे 3 की पावर, हाँ ये है, और कहीं है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर 3a³ और -5a³, तो प्लस का 3 और माइनस का 5 मिलके क्या बनाएंगे, माइनस का 2, तो माइनस का 2a³ आपके पास बचेगा, ठीक है। ये दोनों भी हो गया, ठीक है। अब -6b³ वाला टर्म है, ये b³ और ये है b³ वाला टर्म, देखो आप देख पा रहे हैं ये और ये। अब देखो यहाँ पर -6 और -7 मिलकर कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा गाइस, है ना। तो -13b³, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। अब क्या बच गया हमारा, ये बच गया और ये बच गया। देखो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये -1 और +3 मिलके क्या बनाता है, 2 बनाता है प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सारी चीजें कवर कर लिए, कोई भूले तो नहीं, ठीक है, सारी चीजें हो गई। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो सकता है आंसर पीछे आप मिलाएंगे तो आगे पीछे टर्म हो सकती है, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन सबके साइन आप चेक करना, साइन वही रहेगा। 2a³ लिखा है तो नेगेटिव ही होगा, ए स्क्वायर 8a² भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो ये कितनी टर्म आ गई, 1 2 3 4 टर्म में हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है गाइस, ओके। अब शायद लास्ट क्वेश्चन बचा गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग आंसर टाइप का। क्या करना है पहले समझ लेते हैं। ऐड करना है इस पहली वाली चीज को एंड ये सेकंड वाली चीज को, ये दोनों चीजों को ऐड कर देना है एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द रिजल्ट। और ये दोनों पहली वाली चीजों को ऐड करने के बाद जो आपको पास रिजल्ट आएगा उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है इस तीसरे वाली चीज को। ठीक है गाइस, तो वही हम करने वाले हैं। सबसे पहले वाली चीज मैंने लिख दिया प्लस, ऐड करना है दूसरी वाली चीज, ये मैंने कर दिया। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से फिर ये थर्ड वाली चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलो कर लेते हैं गाइस। 3p² माइनस 3py², ध्यान से लिखना है बिल्कुल, प्लस 4p²y²। अब प्लस करना है तो अंदर की चीज का साइन चेंज नहीं होगा, उसे एज इट इज लिख देना है। जैसे कि -2p² है वैसे ही लिख देंगे, प्लस 4py² माइनस 6p²y²। ओके गाइस, इतना हमने कर दिया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो p² y वाला टर्म देखो, p² y वाला, ये है p² y वाला टर्म, ये है आपका p² y वाला टर्म, कहीं नहीं है फिर। ठीक है, तो ये माइनस का 2 और प्लस का 3 है, तो आपको 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब कि p² y आपको मिल जाएगा। ठीक है, py² वाला टर्म, py² यानी ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये 4 में से आप 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा आपको, py² आपको एक बार मिल जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। अब बच गया ये टर्म लास्ट और ये -6 + 4, देखो p² y² है, p² y², तो ये लाइक मोनोमियल है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। -6 और +4 कितना होता है, -2 होता है, तो -2p² y²। कर पाएंगे, 3 टर्म्स आपकी आ गई। अब आपको क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इस चीज को। तो आप क्या लिखना अगले स्टेप में, नाउ, क्या लिखोगे, नाउ लिखना, और फिर सेम टू सेम चीज लिखना, फिर माइनस का साइन लगा के मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, ये वाली चीज कर देना, p² y माइनस py² सब्ट्रैक्ट करना है इसको। ठीक है, प्लस 2p² y², बस। अब क्या करेंगे गाइस, देखो ब्रैकेट ओपन होगी अब, है ना, -2p² y²। अब सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि सामने माइनस है, तो p² y माइनस का p² y हो जाएगा, माइनस py² प्लस py² हो जाएगा, और ये प्लस 2p² y माइनस 2p² y² हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे आप सॉल्व कर लेना है। देखो p² y है और ऐसे ही टर्म आपको दिख रहा है p² y कहीं पर, p² y यहां पर दिख रहा है, दो ही जगह है p² y, हाँ दो ही जगह है। तो ये माइनस का p² y और ये प्लस का p² y क्या हो जाएगा, दोनों मिलके 0 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ py² है, py², ठीक है, दोनों प्लस में है। ठीक है, देखो ये और ये, तो यहाँ पर 1 + 1 2py² हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब बचे आपके पास ये दो टर्म, -2p² y माइनस 2p² y, तो -2 और -2 -4 और ये p² y²। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, है ना। ये हमारा 6.1 खत्म हो गया। फिर हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, फिर एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।